हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स विद मनीष। आज की इस वीडियो में हम अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज को सॉल्व करेंगे और वो आइडेंटिटीज हैं क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 में बहुत ही यूजफुल होती हैं। बहुत सारे बच्चों को उसमें कंफ्यूजन आती है तो अलजेब्रा उनके लिए बहुत टफ हो जाता है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर भी करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली आइडेंटिटी जो है हम आपको शो करेंगे, आइडेंटिटी को सॉल्व करके दिखाएंगे, समझाएंगे, उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन भी हम जो है लगाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट ज्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहली आइडेंटिटी होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर इसको सीक्वेंस वाइज में देखा जाए, सीक्वेंस में लिखा जाता है तो मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये ऐसा लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इस फॉर्मूले को बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आती है, वो समझते तो है कि ये a प्लस बी होता है इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, लेकिन एग्जैक्ट उसका जो है उनको आंसर पता नहीं होता कि इसको इंप्लीमेंट कैसे होता है। लाइक हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे a और b वेरिएबल है तो हम ये फॉर्मूला लगा ले रहे हैं, ये यही क्यों आ रहा है, कोई दूसरा क्यों नहीं आ रहा है। इसके लिए सबसे एक छोटी सी जो है वेरिफिकेशन हम कर लेते हैं, उसके बाद हम जो इसको वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन फॉर a plus b the whole power is equal to a square plus b square plus 2ab। why? So let us suppose कोई एक आपको नंबर गिवन है, नंबर जो है उसको हमको पता है कि उसको let us suppose 15 है, और अगर आपको 15 का स्क्वायर पूछा जाता है कि 15 का स्क्वायर होता कितना है, तो हम क्या करते हैं, 15 का स्क्वायर करने के लिए हम उसको डायरेक्टली 225 लिख देते हैं। और 225 लिखने के बाद, लेकिन अगर हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके देखें, क्योंकि ये आइडेंटिटीज हमेशा ट्रू होती हैं, कभी भी फॉल्स नहीं आ सकती किसी भी नंबर्स के केस में या फिर वेरिएबल के केस में। सो लेट अस सपोज अगर हम 15 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 14 प्लस 1 ये भी हमारा 15 को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर जो है 10 प्लस 5 ये भी हमारा 15 को रिप्रेजेंट करेगा, 12 प्लस 3 ये भी हमारा 15 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी वजह से आइडेंटिटी में वेरिएबल है, हम नहीं बता सकते कि ये 15 कैसे आया है, लेकिन इससे भी 15 आ सकता है, 15 इससे भी आ सकता है, 15 इससे भी आ सकता है। there are many infinitely values that we can get 15। so तो अगर हम इसमें हम ये फॉर्मूला पुटअप करते हैं वेरीफाई करने के केस में, कि अगर मान लेते हैं कि ये हमारा a है और ये हमारा b है, a और b मानने के बाद अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, लेट अस सपोज 14 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 14 इंटू 1, क्योंकि ये फॉर्मूला हम यहां से लगाए हैं। a स्क्वायर, इसको अगर हम a माने हैं तो a स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट b स्क्वायर, ये रहा हमारा b स्क्वायर, 1 है इस वजह से b स्क्वायर, और 2ab होता है 2ab। सो ये हो जाएगा हमारा 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 1 का होता है 1, और 14 टू जा 28 और 1 29 और 6 जो होता है हमारा 35 का 5 कैरी हो जाएगा 3, सॉरी 6 और 1 7 और 8 15 का 5 कैरी हो जाएगा 1, और 9 और 2 11 और कैरी 1 2 12 का 2 कैरी 1 और 1 और 1 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इसमें जो है आइडेंटिटीज लगाई तो ये 225 आ गया। अब आप कहेंगे सर क्या आइडेंटिटी लगाना जरूरी था, यहाँ पे भी, यहाँ तो इजीली आ जा रहा है 15 इंटू 15 डायरेक्टली हमको 225, लेकिन ये इसके लिए नहीं था। ये जो है इस फॉर्मूले का आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको बताया कि ये वेरीफाई करता है, ये ट्रू है। इसका मतलब है जो हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं वो कितनी वैलिड है ये भी हमको पता होना चाहिए। सो इसको हम अब प्रूफ करना सीखेंगे कि आखिर ये आता कैसे है, क्योंकि दो वेरिएबल्स अगर हमको पता होंगे तो उसके बाद हम इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो हम देख लेते हैं कि ये कैसे आता है ना, क्योंकि हम एक्सपोनेंट के बारे में मैं इतना आपसे उम्मीद कर चुका हूं कि आप अगर 8 क्लास में है, 9 क्लास में है और 10 क्लास में है तो एक्सपोनेंट के बारे में बात आप अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि एक्सपोनेंट अगर पावर के बारे में नहीं जानेंगे तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो अगर हम इसको सॉल्व करना है, हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हमको निकालना है, अगर हमको ये लेके आना है कि ये होता कैसे है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक्सपोनेंट का रूल पता होना चाहिए कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर है लाइक दिस, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसके ऊपर पावर है, तो इसको 2 बार लिखा जा सकता है ऐसे, a प्लस बी अगेन इंटू a प्लस बी लाइक दिस। अगर मैंने अभी कहा था 15 का स्क्वायर था
तो 15 को स्क्वायर को क्या लिखते हैं 15 इंटू 15, यानी कि जो नंबर यहाँ पे है उसको 2 बार लिखा जाता है। वैसे ही यहाँ पे अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको मैंने 2 बार रिप्रेजेंट कर दिया, a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी। सो अगेन यहाँ पे जो a है इसका मल्टीप्लीकेशन इस पूरे ब्रैकेट के साथ कराया जाता है, लाइक a मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी एंड, और यहाँ पे b है, b के आगे साइन क्या है प्लस का, तो प्लस b, और इसका मल्टीप्लीकेशन भी एक बार इसके साथ कराएंगे। सो a प्लस बी क्या हमको मिलेगा, क्या गेट करेंगे हम यहाँ से, फिर अगेन वापस इसको साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ये इसके साथ और फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होते ही a इंटू ए, और इसके साथ होगा तो a इंटू बी, ये प्लस का a b इसके साथ होगा तो प्लस b इंटू ए, और प्लस का b इसके साथ होगा तो प्लस b इंटू बी। सो यहाँ a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, प्लस a को b के साथ करेंगे तो a b, प्लस b को a के साथ करेंगे तो b a, और प्लस b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर है तो b स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं a b है, यहाँ पे b a है। सो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। कैसे इक्वल होते हैं समझने की बात है। देखिए अगर हम कहें कि 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, लाइक 15 आएगा, और अगर मैं 3 का 5 के साथ कराऊंगा मल्टीप्लीकेशन तो क्या आएगा, तब भी 15 आएगा। यानी कि अगर मैं 5 को a मान लूं और 3 को b, तो देखो 3 क्या है b है, और यहाँ पे क्या है ये a है, और बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन। इट मीन्स अगर मैं a मल्टीप्लाई बाय b करता हूं तो ये b मल्टीप्लाई बाय a भी होगा, ऑलवेज होगा, कभी गलत नहीं हो सकता है। इस वजह से ये वाली जो है हम, क्योंकि ये जो है ये कहलाती है हमारे कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, आपने पढ़ा होगा रियल नंबर के केस में। ये सारी आइडेंटिटीज कहीं ना कहीं यूज होती हैं, तब जाके जो है कोई थ्योरम बनता है या फिर जो है थ्योरी बनती है, या आइडेंटिटीज भी फॉलो होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लगती है। ऐसे ही नहीं होता मैथ्स में, एवरीथिंग इज ट्रूथ, सब सच्चाई पे चलता है। मैथ्स कभी भी झूठ नहीं बोलता, यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी भी झूठ नहीं बोलता। अगर सब्जेक्ट में आप कह सकते हैं कि फलाना इतने दिन में आए थे, यहाँ से आए थे, वहां से आए थे, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे हिस्ट्री की बात हो गई तो हिस्ट्री में हम कह सकते हैं कि ये वास्को डी गामा आया था, कब आया था, कौन आया था, किसने देखा, किसने नहीं देखा, लेकिन आया था, ये बोल सकते हैं। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको ये कभी नहीं कह सकता कि 5 + 10 = 16, मतलब कि ये होता 15 है, लेकिन आपको 16 नहीं कह सकते। कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जो 5 + 10 को हम कहें कि वो 16 के बराबर आता है। कभी भी आएगा तो आप उसको हमेशा प्रूफ पे चलता है। मैथ्स ऑलवेज गिव्स अ वैलिड प्रूफ। सो यहां पे मैंने अभी आपको बता दिया कि ये a इंटू बी और b इंटू ए बराबर होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² + ab + ab। अगर जब आपस में बराबर है तो किसी एक की जगह पे a भी लिख देते हैं। सो फिर हम b² लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए 2 बार है, 2 बार है तो 2ab, इसके आगे प्लस का साइन है, ये हमारा a², ये हमारा b²। तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, जो कि होता है हमारा a² + 2ab + b²। इसको अगर हम कहें कि सर ये जनरल लाइफ में कहाँ यूज होता है, तो कुछ भी पैटर्न बनता है। लाइक कुछ ऐसा पैटर्न अगर हमको कहीं आपने देखा होगा इस तरीके से कि अगर एक मार्बल है और उस मार्बल के अंदर कुछ डिजाइन बना हुआ है लाइक दिस, ऐसा, तो ये अगर मार्बल का कोई एक डिजाइन बना हुआ है तो इसके अंदर जो है हम a + b का होल स्क्वायर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कुछ इस तरीके का फील्ड गिवन है और उस फील्ड पे जो है हमको इस तरीके का ध्यान से देखेंगे तो ये अगर a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी है, ऑल साइड्स आर इक्वल इसके केस में। बिकॉज अगर यहाँ से यहाँ a है, सेम ये यहाँ पे हाइट है, ये भी यहाँ पे जो है इसकी बेस है, और यहीं पे इसकी जो है लेंथ है, ये भी ये हो जाएगा। अगेन ये यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे होंगे तो कुछ इस तरीके का जो है एक स्क्वायर बन रहा है हमारे पास। और ये अगर हमारा b है, ये भी b होगा, ये भी b होगा, और ये भी b होगा। सो अगर ये b है तो ये वाला भी हमारा टर्म्स b होगा, ये a है तो ये वाले भी साइड हमारी जो है a होगा, ये a है, ये भी a है तो ये वाला साइड भी a होगा, ये b है तो ये भी b होगा। अगर इसका हमको निकालना है एरिया, ये एरिया कितना है, इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा साइड इंटू साइड, यानी कि जो हमारा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। ये हो जाएगा b इंटू बी, और ये हो जाएगा b²। और इसके केस में हम इजीली लिख सकते हैं साइड इंटू साइड, a इंटू a² सो
और यहाँ पे हमको एक रेक्टेंगल दिख रहा है और यहाँ पर भी हमको एक रेक्टेंगल दिख रहा है। तो रेक्टेंगल के केस में इजीली जब फॉर्मूला लगाएंगे a इंटू बी, ये हो जाएगा a इंटू बी, एरिया निकालेंगे तो, और इसके केस में भी अगर हम एरिया निकालेंगे तो a इंटू बी हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो b दे रखी है और जो इसकी जो है ब्रिथ दे रखी है जो वो a दे रखी है। सो कितने हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे a इंटू बी है, एक यहाँ पे है, कितने हैं 2 है, 2ab प्लस, और ये एरिया को क्या लिखेंगे a इंटू ए, ये हो जाएगा a स्क्वायर, और इस एरिया को क्या लिखेंगे b इंटू बी यानी कि b स्क्वायर। सो यहां से लेके यहां तक ये साइड कितना था a प्लस बी, ध्यान से देखेंगे तो ये a और ये b, a प्लस बी, यहां से लेके यहां तक ये साइड टोटल कितनी है ये भी हमको गिवन है, ये भी हमारा a प्लस बी, ऑल ऑफ द साइड्स आर a प्लस बी एंड दिस इज ऑल्सो a प्लस बी। सो हम इस पैटर्न को देख के बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे जो है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर वर्क करता है। ऐसे ही आपको a माइनस बी पे जो है निकालना है, इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, जहां पे b होता है, जहां पे b होता है वहां माइनस b लेना है, बस ऑल ऑफ द क्वांटिटी आर सेम। सो मैं होप करता हूं कि आपको जो ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं डाउट आता है तो आप कमेंट में करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ क्वेश्चन जो है मैं अभी आपको जो यहाँ पे देता हूँ उसको सॉल्व कर लीजिएगा, और कोई डाउट आएगा तो बताइएगा, आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन शो होंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कमेंट में उसका आंसर दीजिए, फिर उसके बाद वीडियो को आप जो है आगे स्टार्ट करिएगा। चलिए सेकंड आइडेंटिटी पे हम जाते हैं। सेकंड आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी तो होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो इसको भी सॉल्व करने के लिए सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। अभी आपको एक्सपोनेंट का जो है बात बताई थी कि इसकी भी इसको 2 बार लिखा जा सकता है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी। सो a से एक बार इसको पूरे को टर्म्स को मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, माइनस बी को इसके साथ, माइनस बी को भी पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है। सो माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। अगर यहां तक आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा कंटेंट में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि अभी तक आपको अगर अलजेब्रा बोरिंग लगता था, अब आपको जो है इसका सोल्यूशन मिल चुका है। मनीष सर जरूर आपको जो है पूरा डाउट क्लियर करेंगे। a को a के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो a इंटू ए, और b के साथ कराएंगे तो a इंटू बी, और माइनस बी को इसके साथ कराएंगे तो माइनस बी इंटू ए, और माइनस बी को इसके साथ कराएंगे तो माइनस बी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी। यहाँ पे a इंटू ए क्या होगा, a स्क्वायर होगा, और ये हो जाएगा माइनस का ए बी। सो ये हो जाएगा माइनस का बी ए, और माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर तो होगा, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा। और इस तरीके से जो है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस ab माइनस बी ए, इट मीन्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर ये समझ में आ चुका है तो ये तो था क्लास 8 तक के बच्चों के लिए।